देश की राजधानी दिल्ली में 25 मई के दिन मतदान होना है सभी सातों लोकसभा सीटों पर। ऐसे में चुनाव प्रचार आज थम रहा है, मगर इससे ठीक पहले बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक लेटर देकर की अपील की है कि दिल्ली में जितनी भी कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, जितनी भी सातों लोकसभा सीटें हैं, सभी में बुर्का पहने हुए जो महिलाएं हैं उनकी प्रॉपर तौर पर चेकिंग की जाए। आखिर क्या है पूरा मामला, हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक व इलेक्शन कमेटी के जो कन्वीनर हैं अजय महावर जी हैं हमारे साथ में। महावर सर, ये बताइए, क्या आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन जाकर के बीजेपी ने अपील की है, क्या आप लोगों को? देखिए, हमने एक पत्र दिया है चुनाव आयोग को, अपना ज्ञापन दिया है और हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि फेस आउट होना चाहिए फेक वोटिंग को रोकने के लिए। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर काफ़ी लोनी का क्षेत्र है या करावल नगर का क्षेत्र है या कई क्षेत्र ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश और हमारी बाउंड्री मिलती हैं, एक गली हमारी है, एक गली यूपी की है। ऐसे में फेक वोटर उधर से भी आते हैं और कहीं ना कहीं उससे लोकतंत्र को अपने मिशन में बाधा मिलती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। तो मैंने फेस आउट क्लियर करने के लिए हम लोगों ने भाजपा की तरफ से मांग की है। उसका संदर्भ यही है, चाहे मास्क पहना हुआ व्यक्ति हो, चाहे गमछा बांध करके लू में आया हो, चाहे बुर्का नशीन महिला हो, सम्मानपूर्वक सबका फेस आउट होना चाहिए और फेस आइडेंटिटी के बाद ही उसको वोटिंग की परमिशन होनी चाहिए। ये हमारी मूल डिमांड है। तो जो आप फेक वोटिंग रोकना चाहते हैं, आपका मुख्य मुद्दा इसके अंदर ये है कि बुर्का नशीन या पर्दे में जो महिलाएं आएंगी वो फेक वोटिंग करती हैं, क्योंकि दिल्ली से गाज़ियाबाद और लोनी की जो सरहदें वो मिलती हैं। नहीं, वो फेक वोटिंग करती हैं ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन उनकी आड़ में कुछ असामाजिक तत्व और देश के षड्यंत्र में शामिल, साजिश में तोड़ने वाले लोग जो हैं वो कहीं न कहीं उस बुर्के का लाभ लेकर के मिसयूज़ करते हैं। ये बात मैंने कही है। तो कैसे होगा इसके लिए चेकिंग के लिए क्या आप लोगों ने विनती करी चुनाव आयोग को, क्या आप लोगों ने अपने ज्ञापन में कहा? हमने कहा है कि पुलिस कमिश्नर से बात की जाए और एक महिला जो पुलिसकर्मी हो वो फेस आइडेंटिटी कर ले। अदरवाइज़ भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की जो टीम होती है जो अंदर चुनाव में वोट डलवाते हैं, उनमें ज़्यादातर टीमें एक न एक महिला होती ही है, तो वो जांच करें। हमने तो किसी को रोकने की बात नहीं करी है। हमने कहा है कि फेस आइडेंटिटी शुड बी क्लियर और उसको क्लियर होने के बाद ही उसको वोटिंग राइट होना चाहिए। कहीं उसकी आड़ में इरादतन कोई गैर वाजिब काम तो नहीं कर रहा है, गलत वोट तो नहीं डाल रहा है। तो इसलिए फ्री एंड फेयर लेवल प्लेइंग ग्राउंड लेने के लिए बिल्कुल सही लोकतंत्र का ये पैमाना है। तो अब देखिए, अब हमने वीवीपैट भी लेते ही है ना, तो इसी प्रकार से और अच्छा करने के लिए वो भी तो चार डिमांड करते हैं विपक्ष वाले, ऐसा नहीं करो वैसा करो, जो अच्छी डिमांड होती माना भी जाती है। तो हमने एक अच्छा वैल्यूबल अपने ये ज्ञापन दिया है अपने साथियों के साथ और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर कदम उठाएगा। एक वीडियो भी सामने आया था हैदराबाद से माधवी लता जी का, वो खुद ही जो है चेक कर रही थी। तो एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति में आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो विपक्ष कह रहा है कि सातों सीटों पर हारने वाले हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है। तो अब इस तरीके के मुद्दे आप लोग लेकर के आ रहे हैं, बुर्का है, हिजाब है, अब इनको लेकर के आ रहे हैं क्योंकि आप लोग हारने वाले हैं। देखिए, वो क्या कहता है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। 7-0 से तीसरी बार हम हैट्रिक करने वाले हैं और आम आदमी के पार्टी के पास ना नियत है, ना नीति है, ना नेता है। अब तो जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी वो भी डाउन चली गई है। सबको पता है पेरोल पर आए हुए हैं कुछ दिन के लिए, तो कुल मिलाकर के उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है। जब चरम पर थी, जब वो बाहर पहले खुल करके बोलते थे, तब भी हमने 7-0 से 2 बार हराया है। तो अब तो उनके नेताओं की छवि धूमिल हो गई है। दूसरी तरफ जो कन्हैया कुमार आए हैं, जो उदित राज आए हैं, उनकी भी छवि बेहद धूमिल है और टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से देशद्रोहियों की जमात में वो खड़े हैं। अभी भी एक उनका तुष्टीकरण का वीडियो मेरे हाथ में आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अल्लाह सुपर पावर है, या जो भी वो कह रहे हैं अपने हिसाब से कहें। और दूसरी तरफ उदित राज का जी का देख रहा था, एक ब्राह्मण जी को वो इंगित करते हुए ट्वीट कर रहे हैं, एक सुअर पर जनेऊ डाल करके ये ब्राह्मण हैं। तो इनकी मानसिकता क्या है? समाज में विभाजन, दूषित करना वातावरण को, गंदी मानसिकता को उजागर करना,
तो घटिया मानसिकता सोच से ये लोग ग्रसित हैं। मोदी जी को हराना है, एक ही मिशन है इनका, इनके पास बाकी कुछ नहीं है। परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार, इनको बचाने के लिए चोरों का दल इकट्ठा हो गया है। सर, एक तो आखिरी मेरा सवाल है कि आप लोगों ने चुनाव आयोग को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, लेकिन ऐसे में क्या बीजेपी ने अपने लेवल पर जो आपके तमाम बूथ के कार्यकर्ता हैं, आपकी टीम से, आपके पोलिंग एजेंट्स हैं, क्या आप लोगों ने उनको भी कुछ हिदायतें दी हैं कि यदि कोई बुर्का पहन करके आता है तो पोलिंग स्टेशन के अधिकारी से कहें कि इनका बुर्का चेक करें? आप लोग अपनी टीम को भी क्या मैनेज कर रहे हैं इसमें? निश्चित रूप से हम तो चाहेंगे कि हमारी टीम जो अंदर पोलिंग एजेंट्स बैठे हैं वो उसको सख्ती से जांच कराएं। और हम तो कुछ ये नहीं कह रहे कि वोट किसी को भी देना, आपकी जो भी विचार हो, लोकतंत्र के पावन मंदिर में आप वोट डालने आए, आपका अधिकार है, लेकिन आपकी पहचान तो क्लियर होनी चाहिए ना। आखिर आप हैं कौन, उसमें बुराई क्या है? सिर्फ एक ही पर्दा नशीनी की हमने बात उठाई है, और हमने तो ये नहीं कहा कि बुर्के वाली सिर्फ औरतें हों। हमने तो ये भी कहा कि जो मास्क लगा के आए, हमने तो ये भी कहा जो गर्मी लू में गमछा बांध के आए उसका भी गमछा हटना चाहिए। फेस शुड क्लियर। तो हमारी मांग जायज़ है और मुझे लगता है चुनाव आयोग इस पर जरूर कदम उठाएगा। फेस शुड क्लियर की मांग रखी है बीजेपी ने चुनाव आयोग से, और कहा है कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जो भी शख्स पोलिंग स्टेशन में अपना मतदान करने के लिए आ रहा है, उसका फेस पर जो भी कवर है, वो बुर्का है, वो हिजाब है, वो मास्क है, उसे हटाया जाए और हर एक पोलिंग स्टेशन पर उसके फेस को रिकॉग्नाइज करके ही उसको उसके मतदान के अधिकार का प्रयोग करने को दिया जाएगा। जी, प्रधानमंत्री जी बताएं कि बीजेपी ने मांग रखी है कि दिल्ली की तमाम लोकसभा सीट है, सभी में चुनाव आयोग जब मतदान हो तो बुर्का हटाया जाए, पर्दा हटाया जाए, बुर्का पर्दा हटा करके मतदान केंद्रों पर जांच की जानी चाहिए। इस पर बतौर कांग्रेस लीडर कांग्रेस पार्टी की क्या? देखिए, ये अगर किसी पर आपको शक है तो आप, अगर पोलिंग एजेंट वहाँ बैठा है, किसी को शक है कि ये नहीं है, तो अगर एक आध को आप अगर देखना चाहते हैं तो उसमें कभी जो चेक कर रहे हैं उसको भी आप वो ऑब्जेक्शन नहीं करते। लेकिन अगर ख़ास एक फोकस उनका मुस्लिम औरतों के ऊपर है, ये मुसलमानों की बीजेपी जो बेइज्जती कर रही है बहुत दिनों से, और वो खुलकर, अभी प्राइम मिनिस्टर कल कह रहे थे कि मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जब मैं बच्चा था तो ताज़ियों के नीचे मैं भी बैठता था। तो ये किस तरह की दोहरी बातें करते, ये मेरी समझ में नहीं आता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे वो पर्दा उठा कर देखें, चाहे पर्दा बांध कर देखें, लोग मुसलमान नहीं, हमारे हिंदू समाज में भी अपने शक्लों को हमारी बहनें और हमारी माएँ ढकती हैं। ये देश की सभ्यता, इस देश की सभ्यता है। अगर इस तरह का इनका प्रचार और इस तरह की इनकी थिंकिंग है तो ये देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। दरअसल में पूरे देश के अंदर इनको जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि लोग, पब्लिक जो है वो शांत तरीके से वोट परिवर्तन के लिए डाल रही है। ये बिल्कुल फैक्ट है। और मुझे कोई हिचक नहीं है, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और मैं गर्व करता हूँ कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश का मुसलमान गठबंधन को दे रहा है कि 10 साल में वो इतना परेशान हो गया है महंगाई की वजह से। मुसलमान नहीं, दलित, हरिजन, गरिजन, गरीब लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, वो परेशान हैं और वो कांग्रेस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। और कन्हैया कुमार जी का मैं कहता हूँ, मैं कभी ऐसा सोच नहीं सकता था। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, मैंने कई इलेक्शन लड़े, 2 बार यहाँ से एमएलए रहा हूँ। जो जोश मैं लोगों में देख रहा हूँ, ख़ास तौर पे मैंने दलितों में जो जोश देखा, वो कमाल का जोश है साहब। उसको मैं देखकर मैं खुद परेशान हूँ। बाकी मैं हिंदू भाइयों के अंदर निकल कर जा रहा हूँ, मैंने इतना काम कराया हिंदू इलाकों में, तो उतना जोश मेरे टाइम में नहीं था जितना जोश आज है। ये परिवर्तन की लहर है। बीजेपी बड़ी बुरी तरह से हार रही है, इसलिए वो इस तरह के प्रोग्राम ला रहे हैं जिससे हताशा पैदा हो, कोई ऐसे माहौल बने कि जिससे झगड़ा हो। हम लोग, हमारा क्षेत्र या देश में कोई भी माइनॉरिटीज़ का जो व्यक्ति है
वो झगड़ा नहीं चाहता, प्यार मोहब्बत से वोट देना चाहता है, आराम से सरकार बनाना चाहता है। अगर वो ऐसे प्रचार करेंगे तो इससे बड़ी दुख की बात कोई और नहीं हो सकती।